अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवाद बशीर। इस टाइम मौजूद हूं जी मैं अपने हाई स्कूल के सामने, जहां से मैंने किया था जी मैट्रिक। और मेरे साथ मौजूद हैं जी मिस्टर ज़हीर, जो कि मेरे हाई स्कूल के मेट हैं। आज हम यहां पे स्कूल पे आए हैं और अपनी यादें ताज़ा करेंगे, उसके साथ साथ आपको स्कूल का विजिट भी करवाएंगे। और अभी चल के देखते हैं कि आजकल स्कूल के अंदर किस किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो ज़हीर भाई, मोस्ट वेलकम फेरा में जी। अब मिलने आए हैं जी मुझे फेरा में, तो मैंने सोचा क्यों ना हाई स्कूल चलते, अपनी जो पुरानी यादें हैं वो थोड़ी सी ताज़ा की जाए। ये मेन एंट्रेंस है जी हमारे हाई स्कूल की जी, और ये इस्टेब्लिश हुआ था जी 1927 में। कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट एक सदी होने वाली है जी हमारे स्कूल को। ये वैसे आजकल अभी उन्होंने कुछ बनाया जी फ्रंट डेस्क कह लें या जो भी है, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मीनवाइल ये मेन एंट्रेंस है जी, ठीक है। और आपको दीवारों पे मुख्तलिफ अक़वाले ज़री मेरा मिल जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त है जी। बहुत ही पुराना स्कूल भी है और हमारी पुरानी यादें हैं, और कह सकते हैं कि हमारी पूरी जनरेशन ने ऑलमोस्ट से इसी स्कूल से मैट्रिक वगैरह की है। हमारे लेफ़्ट साइड पे एक मस्जिद है जी, जिस पे नाम लिखा हुआ, यहाँ से मैं पढ़ सकता हूँ कि मस्जिद का नाम लिखा हुआ है जी मस्जिद ज़ुबैदा इकबाल। और ये अभी रिसेंटली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई है टॉयलेट्स की। आपको यहाँ पे मस्जिद में लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ आजकल क्या कुछ चेंजेस आ चुके हैं जी। ये यहाँ पे ट्यूबवेल है जी, और दैन ये मस्जिद में भी न्यूली कंस्ट्रक्ट की गई है जी। यहाँ पे पहले जो वज़ू की जगह थी वो डिफरेंट थी, आजकल माशाल्लाह ज़बरदस्त हो चुका है जी काम यहाँ पे। और मस्जिद भी नई तामीर हो चुके हैं जी, ठीक है जी। एंड देन ये टैंकी है जी, ये है जी मस्जिद यहाँ स्कूल की, जहाँ पे ड्यूरिंग ब्रेक आप आके नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं जी। एंड देन हम लेफ़्ट जाएंगे तो यहाँ पे कैंटीन होती थी, मेरी याद हो जी, यहाँ पे एक कैंटीन थी ना, लेकिन यहाँ पे वो कैंटीन ख़त्म करके आई थिंक ये स्टैंड बना हुआ जी, साइकिल स्टैंड कह लें या जो भी है, यहाँ ये स्टैंड पार्किंग एरिया बना दिया गया है जी। बिल्कुल जी ऐसी बात है। और इस सब मैं आपको दिखाऊं तो ये कह सकते हैं कि ये मेन है जी सेंटर, जहाँ पे स्पेशली गर्मियों में बाहर बैठ के हम पढ़ा करते थे जी। जी ज़हीर भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? स्कूल से बिछड़े हुए काफ़ी अर्सा हो गया है, लेकिन जब भी यहाँ आते हैं तो यहाँ की यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो ज़माना याद आ जाता है जब हमने मिडिल से लेके ऑनवर्ड मैट्रिक यहाँ पे किया था। जब भी आते हैं तो एक बड़ी प्यारी सी फीलिंग। ऐसे ही है जी। और मेरी और ज़हीर की मुलाकात भी फ़र्स्ट टाइम इसी स्कूल में हुई थी जी। हमारी फ्रेंडशिप का आगाज़ यहीं से हुआ। फ्रेंडशिप का आगाज़ यहीं पे हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 23 ईयर्स हो चुके हैं। सिर्फ यादें हैं। ये देखें जी, ये पहले झूले नहीं थे, लेकिन आजकल इन्होंने यहाँ पे झूले भी लगा दिए। और ये आई थिंक डिस्पेंसरी है जी, ठीक है। ये डिस्पेंसरी है, फर्स्ट एड है। अगर ड्यूरिंग कह सकते हैं कि स्कूल टाइम खुदा न खासा किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे आपको फ़र्स्ट एड भी दी जाएगी। ये डिस्पेंसरी उस टाइम नहीं बनी थी, आई थिंक ये लेटर ऑन ही बनी थी, डिस्पेंसरी पहले नहीं थी। 2000 में बात की जाए तो यहाँ पे पहले एक साइकिल स्टैंड था, ये भी साइकिल स्टैंड था। एंड देन ये जगह भी साइकिल स्टैंड थी, जहाँ पे वो छत बनी हुई है जी, शटर जहाँ बनाया गया जी, वहाँ पे भी ये पूरा एक लंबी लाइन थी जी पार्किंग के लिए, जो साइकिल स्टैंड कह सकते हैं, जो स्कूल वगैरह में होते हैं। और अभी हम अंदर भी जाएंगे और अंदर का माहौल आपको दिखाएंगे कि अंदर का माहौल कैसा है, और अपनी जो क्लास रूम है वो भी देखेंगे। आई थिंक यहाँ पे कुछ दिन पहले एक लेबॉर्ट्री वगैरह भी बिल्ड की गई है जी। माशाल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत हो गया जी हमारा स्कूल। जब कोविड स्टार्ट हुआ तब से यहाँ पे बेसन वगैरह बाहर लगा दिए गए थे, ताकि बच्चे यहाँ पे हाथ वगैरह धो के देन वो क्लासेस में जाएं। क्रिकेट मैच भी चल रहे हैं। The classrooms are being renovated. अच्छा, ये नई क्लासरूम बन रहे हैं यहाँ पे। ये स्कूल के साथ तो नहीं था आई थिंक। स्कूल का बंदा ले क्या बात करता है, ये किसी क्लासरूम में हम बैठ के पढ़ा भी करते थे। नहीं, यहाँ तक ये क्लासरूम होता था, यहाँ तक दीवार थी, और ये शायद इन्होंने तोड़ के दोबारा बने हैं। यहाँ पे क्या हुआ, कि इशू हुआ? ये देखें जी, ये बिल्कुल ही इन्होंने स्कूल का हुलिया चेंज कर दिया। बहुत ही पुराने दरख्त हैं, देख सकते हैं। और गर्मी में यहाँ बारिश हुआ करती थी, और उसके साथ साथ यहाँ पे जामुन का जो मौसम आता था तो यहाँ पे जामुन बहुत ज़्यादा आम हो जाते थे, और तो कहते हैं ना, रूल पड़ी होती थी यहाँ पे। चलें जी।
अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि अंदर का माहौल कितना चेंज हुआ है जी। यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं जी अंदर, जो कह सकते हैं कि मेन हॉल है और क्लासरूम भी इसी साइड पे है। बैक टू स्कूल तमाम क्लासरूम्स के लिए वेंटिलेशन यकीनी बनाएं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रो है, यहाँ पे 9th क्लासेस होती हैं, जो सामने वाली रो है वहाँ पे 8 क्लास होती थी और इसी तरह यहाँ पे ये जो रो है ये है जी 10th। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहांगीर तरीन साहब का जो इनॉग्रेशन वाला है बोर्ड वो भी लगा हुआ है जी। ये जी हमारे हेडमास्टर साहब का रूम हुआ करता था और अभी लॉक है जी। एमरजेंसी टेलीफोन नंबर्स आ जाते हैं। दैन उसके साथ साथ आपको यहाँ पे क्लासरूम भी मिल जाएंगे। मैं ट्राई करता हूँ, क्लासरूम खुला हुआ है तो अंदर जाके दिखाते हैं। हमारा वैसे था दाम लियाकत हुआ करती जी, ये कायद है, और हमारा ये क्लासरूम हुआ करता था जी। अल्लाहु अकबर। लाइटें ऑफ है, वैसे मैं ऑन करता हूँ। ये कुछ लाइटें ऑन हो गई हैं। दे चेक कर हमारा क्लासरूम। इसके ये दो चलिए मैं आपको ज़रा, हाँ ना, दाम लिया कर होती थी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, केमिस्ट्री के जो टेबल होते हैं वो लिखा हुआ है यहाँ पे। वो तो याद है कि एक दफ़ा जो पंखा था वो भी ऊपर से खुल के गिर गया था, याद है? क्लास हो रही थी, पंखा था वो खुल के गिर गया और गिरा थैंक गॉड के दरमियान में गिरा, किसी के ऊपर नहीं गिरा था अल्हम्दुलिल्लाह। बट एनीहो ये सब तो फिर चलता रहता है। आज आगे चले, लेट्स सी नेक्स्ट। अभी आई थिंक फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी नहीं है। वैसे वकार भाई होते हैं यहाँ पे, शायद वो भी नमाज़ पढ़ने गए हैं या, ठीक है जी। ये हमारा मेन हॉल है जी। ये दरमियान में जितनी भी जगह बनी हुई है, ड्यूरिंग समर यहाँ पे वो क्या कहते, टीचर बाय लेके आ जाते थे और यहाँ पे हमारी क्लासेस हुआ करती थी। लियाकत थी ना, दाम वो दाम इकबाल कायद और ये लियाकत इसमें थे ना हम, ये वाली इसमें थे हम। चलें उधर, हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे चलते हैं। 8 क्लास ये है जी मेन एंट्रेंस इस तरफ से। वो मैं आपको दूसरी तरफ से लेके आता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये एंट्रेंस किस तरफ से आएगी। हम आ चुके हैं जी जहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट की थी जी, 8 क्लास से। 8 क्लास हमारी थी लियाकत, 8 लियाकत। ये कायद है जी। ये हस्तम इकबाल थी, ये लियाकत, आई थिंक लियाकत थी हमारी। ये जो रो है जी, ये है जी 8 क्लास वालों की। यहाँ पे जितने भी 8वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स थे वो यहाँ पे हुआ करते थे, और आजकल भी सेम है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं आया होगा, लेकिन ये सूरत हाल है यहाँ पे। हमें आपको बाहर जो ग्राउंड है वहाँ पे लेके जा रहा हूँ। यहाँ से मेन एंट्रेंस है जी। ये ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं। दुनिया एक बाज़ार है जो जल्द ही बंद हो जाएगा, बिल्कुल जी इफ़ेक्ट है। बेहतरीन वो है जिसने कुरान सीखा और सिखाया। मैं अगर पीछे होकर आपको व्यू दूं तो इसका जो एंट्रेंस है वो ऐसे है, मेन एंट्रेंस है। और देन यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है जिस साइड पे, आई डोंट नो कि यहाँ पे क्या रूम्स वगैरह बन रहे हैं या क्लासेस मज़ीद एक्सटेंड की जा रही हैं। और ये ग्राउंड है जी।
जही तुझे याद है यहाँ से हम ब्रेक में ये जो दीवार होती है सामने वाली ये फलांग के जाते थे उधर, और यहीं पे जही लोगों का पहले घर होता था और वहाँ जाके ऊपर हम चाय पीते थे खुद बना के इलायची के पत्ते बना के, और हम चाय पी के, और जब वापस हम यहाँ पे आते थे तो भाई यहाँ पे मार वगैरह भी पड़ी थी काफ़ी दफ़ा इरफान सलीम सामने में, बहुत ज़्यादा ठोकियाँ थी। और अब हम निकल रहे हैं जी वापस। चलें जी ज़हीर भाई चलते हैं। और कोई एक आधा शेर सुना दे जो आप यहाँ पे बैठ के लिखा करते थे और जो हमारा पीरियड फ्री हुआ करता था उसमें आप सुनाते थे। और मज़े की बात यह है कि ये उर्दू स्पीकिंग है, और जब ये उर्दू स्पीकिंग वाला बंदा अब पंजाबी बोलेगा तो उसका आपको पता है कि उसका एक्सेंट की क्या हालत होगी। तो कोई मसला नहीं, आप याद करें, रिमाइंड करें वो चीज़ें, देन आप मुझे सुनाइएगा जी ज़रूर। यूके में भी आपने गुलहरियाँ देखी होंगी, यहाँ के जो पाकिस्तान की गुलहरियाँ हैं बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं और काबू भी नहीं आती। अरे जी वीडियो को एंड अप करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं एक शेर सुनाऊँ और एक ज़हीर सुनाए। तो चले जी ज़हीर साहब पहले आप सुनाएंगे या मैं सुनाऊँ? पहले मैं सुनाऊंगा। जो हमारे क्लासरूम में एक हमारे बहुत ही जो हमें बहुत ज़्यादा टाइम दिया करते थे हमारे कुलीग, बाकी और भी हमारे साथ स्टूडेंट्स थे, लेकिन वो शायद हमारे साथ इतना मिक्सअप नहीं हो पाए थे क्योंकि मैं पीएफ के स्कूल से यहाँ पढ़ के आया था। तो यहाँ पे आने के बाद कुछ ऐसे लोग थे जो मतलब उर्दू स्पीकिंग की वजह से मेरे से थोड़ा दूर दूर रहते थे, लेकिन एक लड़का हमारे साथ टच में था। तो मैं उसमें इसलिए ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था, उसकी रीज़न ये थी कि वो मुझे पंजाबी अशार वगैरह सुनाया करता था जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। और उन पंजाबी अशार में से कुछ ये जवाद भाई को याद रह गए हैं क्योंकि इनकी तो लैंग्वेज मतलब ये तो इसमें थोड़ा सा हाँ ये तो कनेक्टेड रहते हैं इधर, तो मतलब इन्हें ज़्यादा याद है। तो मुझे कोई एक आधी याद है। अच्छा चलो सुनाओ। पहले आप सुनाएंगे कि पहले हम सुनाएं? चले मैं सुना देता हूँ जी। शेर है जी जो कि हम मोस्टली हमारा जब फ्री पीरियड होता था उसमें हम एक दूसरे को सुनाते थे। तो उसमें एक पंजाबी शेर मुझे आज तक याद है, वो ये है कि उठो टुर पे यहाँ तोड़ सजना ते घर तती रेत उत्ते छां कोई नहीं। उठो टुर पे यहाँ सजना ते घर तती रेत उत्ते छां कोई नहीं, बण में बाज वंजा कर छा छोड़ा पर मैं गरीब दे पर कोई नहीं। तोड़ गए हैं सजना ते घर आवाज़ इतनी सदा आई कासत घर कोई नहीं, मौला एक बारी सजन मिला दे मुड़ मौत दे दे ते गल कोई नहीं। नेक्स्ट वन। मैनू तांग रही तेरे आवन दी वे तू नहीं आया तेरी याद आके वादा वफा कर गई। वे तू नहीं आया तेरी याद आके वादा वफा कर गई। मैनू तांग रही तेरे आवन दी बेचैनी चैन तबाह कर गई। हुआ कही और हिलिया मैं जाता असर दुआ कर गई। सही जे खोल के वेख्या ते कोई ना सजन मेरे नाल मजाक हवा कर गई। अच्छा इसमें जो शायर ने तांगड़ी का वर्ड यूज किया, मतलब उसने कहा मुझे वो आपके ना वो इंतजार रहा है अचानक का, जो मैं आपको देखता रहा हूँ जो और वो जो हिजर के कुछ पल थे ना जो अच्छा जो मुझ गरीब पे बहुत कड़े गुजर रहे थे, उसको उसने ये तांग वाले एक लफ्ज में समो दिया। बिल्कुल उसने मिक्सअप कर दिया। तो चले जी ये थी आज की वीडियो, और आई होप सो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये एक ऐसे दोस्त हैं जो कि आज से 23 साल बाद भी हमारी गपशप होती है, चाहे ये दुनिया के किसी कोने में चले जाएं। उनकी जॉब ऐसी है कि कभी किधर और कभी किधर एनी हो, और हमारा रब्ता रहता ही है हर हवाले से। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में भी राय का ज़रूर कीजिएगा। मुझे और ज़हीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।